बेचा करता था। उसकी बिरयानी बहुत मजेदार थी और लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आया करते थे। भाई जरा एक रगड़ चिल्ली खट्टादार बिरयानी की प्लेट बना दो। ऐसी बिरयानी होनी चाहिए कि पेट में जाए और तुम्हारे लिए दुआएं निकलना शुरू हो जाए। अरे भैया फिक्र मत करो, मेरी बिरयानी खाकर अब मेरी तारीफों के पुल बांध दोगे। ऐसी बड़ा मसाले मार बिरयानी बनाता हूँ कि एक दफा जो बिरयानी खाता है लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं लोगों के पेट के अंदर। अच्छा ज्यादा तारीफें मत करो, जल्दी से बिरयानी की प्लेट बना कर दो। फिर बिट्टू उस ग्राहक को बिरयानी की प्लेट बना कर देता है और वो बिरयानी खा कर कहता है, अरे वाह भाई, क्या रापचिक बिरयानी थी आपकी, मजा आ गया। पहली बार मैंने बटेरे की बिरयानी खाई है जो स्वाद और जायके से भरपूर थे। शुक्रिया भाई साहब, जो आपने मेरी बटेरे की बिरयानी की इतनी तारीफें की और मेरे दिल को खुश कर दिया दबा दबा कर। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी बीवी नसीबो कैंची और अपनी माँ के साथ रहता था। जब थोड़ी देर के लिए हाथ लगाने का सोचता हूँ दोनों की तूता शुरू हो जाती है। तब आ गया हूँ मैं तुम दोनों की चिक चिक बक बक से। पिछले 20 साल से अपने जहेज के जेवरों का लालच देकर मेरी बीवी से काम करवा रही है। देखा नहीं बेचारी की क्या हालत हो गई है। लेकर आता हूँ तेरे लिए बटेरे की बिरयानी। ये कहकर मीठा बिरयानी लेने के लिए चल पड़ता है और बिट्टू की दुकान पर पहुँचता है। ओ भाई एक बटेरा बिरयानी की प्लेट लगा दो और जरा अदरक और लहसुन का छिड़का भी कर देना। मीठे भाई ऐसा छिड़का लगाऊंगा कि मजा आ जाएगा। भाई 2 बटेरे डाल दो, मोटे मोटे मिर्च के गोल गोल शक्ल वाले। हाँ 2 या 3 बटेरे डाल दो और मेरे हिसाब में पैसे लिख देना। मीठे भाई उधार एक जंग है इसीलिए तो बंद है। क्या कहा? तुझे पता है तूने किसको इनकार किया है? मीठे सेठ को। तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब तो मैं तेरी दुकान के साथ अपना बिरयानी का ढाबा लगाऊंगा। फिर देखिए लोग कैसे आएंगे मेरे पास बिरयानी खाने के लिए। मीठे भाई रोजी सब नसीब नसीब की होती है। आप जितनी मर्जी दुकान लगाओ मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मोटे लबलबे पेट वाले बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मीठे सेठ से दुश्मनी लेकर। आज से तेरी और मेरी जंग शुरू। ये कहकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब घर आता है तो वो कहती है, नहीं बेगम उस मोटे से मेरी लड़ाई हो गई है। उसने मुझे बिरयानी देने से इनकार कर दिया। बेगम मैंने इसका हल सोच लिया है। अब मैं उसके मुकाबले में बटेरा बिरयानी लगाऊंगा। तेरे हाथ की बिरयानी तो वैसे भी लोग पागलों की तरह खाएंगे और मोटा मक्खियाँ मारता रह जाएगा। मुझे पैसे दे, मैं जाकर बटेरे लेकर आता हूँ। चल बेगम तुझे सोने का खोखा दे दे, इसे बेचकर काम तो शुरू करता हूँ। फिर तो पैसों की रेल पेल होगी, तुझे ऐसे 1000 खोखे बनवा दूंगा। फिर मीठा वो सोने का खोखा लेकर जाता है और उसे बेचकर बटेरे खरीद आता है और वो और उसकी बीवी दोनों मिलकर बटेरे की बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। और बेगम इसमें से इतनी अजीब भूख क्यों आ रही है? अरे तो पागल तो नहीं हो क्या? लगता है तेरी रात खराब हो गई है जब तुझे अजीब खुशबू आ रही है। मुझे तो ऐसी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा सारी बिरयानी खड़ा कर खा जाऊं।
भी लग रहा है मेरी दांत खराब हो गई है। अच्छा बेगम टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ बिरयानी लेकर। फिर मीठा बिट्टू की दुकान के साथ ही अपना छोटा सा ठेला लगा लेता है। बटेरा बिरयानी, बटेरा बिरयानी, आपके शहर में पहली बार मीठा लाया बटेरा बिरयानी। जो एक बार खाएगा वो बार बार मेरी दुकान पर बटेरा बिरयानी खाने आएगा। वो अभी कह ही रहा होता है कि एक ग्राहक वहाँ से गुजरता है। ओ भाई क्या बेच रहे हो? भाई बहुत मजेदार खुशबूदार बटेरा बिरयानी बेच रहा हूँ। क्या बटेरा बिरयानी? ये स्मेल तो गाय की ओजड़ी की आ रही है। ओ भाई दूर कर इस बिरयानी को यहाँ से। सब लोग बिट्टू की दुकान से बिरयानी खाते हैं और शाम तक मीठे की दुकान पर कोई नहीं आता। अबे मर गया, बेगम का कोका बेचकर बिरयानी का ढाबा लगाया है। अगर इसे पैसे न दिए तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे बिट्टू भाई से मदद लेनी चाहिए। ये कहकर मीठा बिट्टू के पास आता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी दुकान के साथ अपनी दुकान लगाई। कोई बात नहीं मीठे भाई, सब नसीब नसीब की बात होती है। मुझे कोई गिला नहीं है आपके साथ। बिट्टू भैया मुझसे ये बिरयानी खरीद लो। मैंने अपनी बेगम से पैसे लेकर ये ढाबा लगाया था। अगर मैंने उससे पैसे वापस न किए तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो बिरयानी खरीदो जिसकी वो यहाँ तक आ रही है। जाओ भाई जाकर अपना काम करो। बिट्टू भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने पास काम पर रख लो और एडवांस में मुझे पैसे दे दो, मैं आपके बर्तन तक धो दूंगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, जाकर बाजार से 5 दर्जन बटेरे लेकर आओ कल के लिए। अरे बिट्टू भाई आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैं ऐसे मोटे मोटे बटेरे लेकर आऊंगा कि लोग आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर बिट्टू उसे पैसे दे देता है और मीठा बटेरे लेने चला जाता है और सोचता है यार किसी ऐसी जगह से बटेरे लेकर आने चाहिए जहाँ सस्ते हो। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसे एक आवाज आती है। अरे वाह कब्बे, 12 ज़रब पार्क इज इक्वल टू 7 कब्बे पकड़ने पड़ेंगे। 6,000 रुपए एक दिन का प्रॉफिट मेरी तो निकल आई। इस तरह तो मैं दिन ही दिन में अमीर होता जाऊंगा। फिर मीठा काफी टाइम लगाकर 60 कब्बे पकड़ता है और उनका गोश्त बनाकर बिट्टू के पास ले जाता है। ये देखो बिट्टू भाई ऐसे बटेरे लेकर आया हूँ, आपने आज से पहले कभी नहीं खरीदे होंगे। हाँ बिट्टू भाई ये तो बहुत तगड़े बटेरे हैं, मोटे मोटे। लगता है इनका मालिक इन्हें बहुत अच्छा दाना डालता होगा। अरे बिट्टू भाई सिर्फ दाना भाई साहब, वो तो इन्हें देसी घी का दाना और दूध भी पिलाता था, तभी तो ये इतने मोटे हैं। वाह बिट्टू भाई आप तो बहुत काम के बंदे हो। आप रोज बटेरे खरीद कर लाओगे, आपकी नौकरी पक्की। फिर मीठा घर जाकर अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो बड़े पैसों की लड़ाई लग जा बेटी। हाँ बेगम बस तू देखती जा आगे आगे क्या होता है। जहाँ अगले दिन बिट्टू कौवा बिरयानी बनाकर खड़ा होता है तो पुलिस वाला उनकी दुकान पर बिरयानी खाने आता है। अरे वाह यार क्या मजेदार बिरयानी थी। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब आपके मुँह से कौवे की आवाज क्यों निकल रही है? पता नहीं तुम्हारी बिरयानी खाते ही कौवे की आवाजें निकलना शुरू हो गई है। तुमने सही बताओ मीठे, ये बटेरे लेकर आए हो या कौवे? पुलिस इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लो, मैंने इसे बटेरों के पैसे दिए थे, ये कौवे लेकर आया है। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा लोग छोटे छोटे बटेरे खाकर तंग आ गए होंगे, इसलिए उन्हें बटेरा नुमा कौवा खिलाया जाए। बेटे तुमने ये सही नहीं किया।